हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का 500 मेंस लेवल के सीरीज में। तो गाइस, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में 500 मेंस लेवल की पजल की सीरीज मिलेगी, 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेंगी एंड मेंस लेवल के रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिलेंगी। आप ये तीनों प्लेलिस्ट जरूर देखिए गाइस, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत ही डिटेल्ड वे में काफ़ी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन किए गाइज। ये क्वेश्चन आपको किसी भी पेड कोर्स पे नहीं मिलेंगे और मैं चैलेंज करता हूँ कि इतने डिटेल्ड वे में इतनी अच्छी तरह से हाइलाइटर से एक्सप्लेन करके आपको किसी भी पेड कोर्स पे नहीं पढ़ाया जाएगा गाइज। तो गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूले, ताकि इसी क्वालिटी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले गाइज। आज एक बहुत ही शानदार लेवल की पजल करने वाले हैं। आज SBI PO मेंस एंड IBPS PO मेंस लेवल की पजल करने वाले हैं गाइज। थोड़ी अलग टाइप की पजल है, काफी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि 9 फ्रेंड्स है, अतुल, विनय, दिलीप, फरहान, गौरव, हरि, कुणाल, ललित एंड नयन रोड देयर एग्जामिनेशन सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। मतलब गाइस, एक क्लासरूम है, वहां पे नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग सभी के सभी 9 पर्सन ने एग्जाम दिया है। अब आगे क्या दिया है, दे वर हैविंग देयर एग्जामिनेशन ऑन 5 डेज। अब गाइज, उनकी एग्जामिनेशन 5 डेज चलेगी। मंडे को होगी, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे को होगी। द सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ द 9 फ्रेंड्स ऑन ईच डे वॉज डिफरेंट। मतलब गाइज, मंडे को अगर ये ऐसे बैठते हैं तो ट्यूसडे को ये अलग अलग बैठेंगे। मतलब गाइज, अगर फर्स्ट नंबर पे अतुल आता है तो अदर डे पे यानी कि ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे को अतुल फर्स्ट नंबर पे नहीं आएगा। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे अतुल आता है तो ये फर्स्ट नंबर पे अतुल बाकी के डेज पे नहीं आएगा। ये बाकी के रिमेनिंग जगह पे अतुल कहीं पे भी आ सकता है, ये फर्स्ट जगह पे नहीं आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब आगे पढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इज गिवन बिलो। नोट, सेम पर्सन वॉज नॉट सिटिंग ऑन द सेम पोजिशन ऑन एनी अदर डे। ये तो मैंने पहले ही बोल दिया कि अतुल अगर यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे बैठेगा मंडे को, तो ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे को अतुल ये फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ सकता। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से क्या बना सकते हैं ये देखते हैं। तो गाइज, यहाँ पे हमने क्लासरूम बना दिया है। तो गाइज, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन से 9 पोजीशन तक जगह है। ठीक है, इस रो में हम मंडे के स्टूडेंट्स लिखेंगे, इस रो में हम ट्यूसडे की सिटिंग अरेंजमेंट लिखेंगे, इस रो में वेनसडे की, थर्सडे की एंड फ्राइडे की सिटिंग अरेंजमेंट लिखेंगे। और गाइज, यहाँ पे सभी के सभी नॉर्थ के डायरेक्शन में फेसिंग है। इसका ही मतलब गाइज, मंडे को जो 9% की सिटिंग अरेंजमेंट होगी वो इस बॉक्सेस में होगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे कंडीशन रीड करते हैं और कंडीशन अप्लाई करते हैं। ठीक है गाइज। अब गाइज, यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट नेम है, तो हम क्या करेंगे कि नेम के स्टार्टिंग में जो भी लेटर होगा उस लेटर से वो पर्सन को डिनोट करेंगे। मतलब यहाँ पे अतुल है तो अतुल को ए से डिनोट करेंगे, यहाँ पे विनय को बी से, दिलीप को डी से, फरहान को एफ से, गौरव को जी से, हरि को एच, के, यल एंड यन से। यहाँ पे लेटर का रिपीटेशन भी नहीं है, तो हम वर्ड के स्टार्टिंग में जो लेटर होगा उस लेटर से उस पर्सन को डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट कंडीशन दी है गाइज। यहाँ पे क्या बोला है कि फरहान वॉज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ हरी एट वन एंड। मतलब फरहान एक एंड पे बैठ के है और वो भी हरी के सेकेंड टू द लेफ्ट में बैठ के है। एंड गाइज, ये कौन से डे के बारे में बोला है, फ्राइडे के बारे में बोला है। मतलब फरहान एंड पे है और हरी के सेकेंड टू द लेफ्ट में है। तो गाइज, यहाँ पे फ्राइडे में हरी के सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन है, फरहान है, और फरहान क्या है, एंड पे है। ठीक है, अगर फरहान इस एंड पे होगा तो फरहान क्या है, यच के सेकेंड टू द लेफ्ट में है और ये सभी के सभी नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग है, तो यच यहाँ पे आएगा क्लासरूम के बाहर, तो फरहान इस एंड पे तो नहीं हो सकता। इसका ही मतलब गाइस 101% फरहान आएगा यहाँ पे और फरहान क्या है, यच के सेकेंड टू द लेफ्ट में है। मतलब हरी आएगा यहाँ पे और हरी से एक पर्सन छोड़ के सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन है, फरहान है। तो ये वाली कंडीशन हो गई हमारे, तो इसे भी मैं मिटा देता हूँ। अब आगे कंडीशन रीड करते हैं गाइज। यहाँ पे क्या दिया है, कुणाल वॉज इमीडिएट लेफ्ट एंड नयन वॉज इमीडिएट राइट ऑफ गौरव ऑन थर्सडे। मतलब थर्सडे को कुणाल गौरव के इमीडिएट लेफ्ट में होगा एंड नयन गौरव के इमीडिएट राइट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ कि गौरव के इमीडिएट राइट में कौन होगा, नयन होगा, एंड गौरव के इमीडिएट लेफ्ट में कौन होगा, कुणाल होगा। ये कब की बात है, ये थर्सडे की बात है, तो यहाँ पे थर्सडे बना लेते हैं। अब आगे कंडीशन क्या दी है, 2 पर्सन वर सिटिंग बिटवीन डी एंड एफ ऑन मंडे। अब गाइज, मंडे को, ठीक है, मंडे को डी एंड एफ के बीच में 2 पर्सन्स हो गए। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। ललित मूड 1 सीट राइट ऑन ईच डे स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे
एंड दिलीप मूव्ड 1 सीट टू हिज लेफ्ट ऑन ईच डे स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। अब इसका ही मतलब क्या होगा गाइज, यहाँ पे ललित के बारे में क्या बोला है कि ललित 1 सीट टू हिज राइट जाता है एवरी डे पे स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। इसका ही मतलब गाइज अगर मंडे को ललित यहाँ पे होगा तो ट्यूसडे को ललित यहाँ पे होगा 1 सीट राइट चला जाएगा, ठीक है। और फिर वेनसडे को ललित यहाँ पे चला जाएगा ट्यूसडे के 1 सीट राइट में। फिर थर्सडे को ललित यहाँ पे चला जाएगा वेनसडे के 1 सीट राइट में। फिर 1 सीट राइट में चला जाएगा फ्राइडे को ललित यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो गाइज यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ललित मंडे टू फ्राइडे, यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे एवरी डे 1 स्टेप राइट में चला जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। और गाइज यहाँ पे क्या बोला था कि दिलीप मूव्ड 1 सीट टू हिज लेफ्ट ऑन ईच डे स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। यहाँ पे आर की जगह फ्राइडे चाहिए गाइज, यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। अब गाइज जैसे ललित मंडे टू फ्राइडे 1 स्टेप राइट चला जाता है, वैसे ही गाइज दिलीप मंडे टू फ्राइडे यहाँ पे यम टू यफ मंडे टू फ्राइडे 1 स्टेप लेफ्ट चला जाएगा, ठीक है गाइज। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं गाइज। यहाँ पे क्या दिया है, गौरव एंड नयन मूव्ड 1 सीट टू देयर राइट ऑन ईच डे स्टार्टिंग फ्रॉम वेनसडे। अब इसका ही मतलब गौरव मतलब जी, नयन मतलब यन, ठीक है। ये दोनों के दोनों वेनसडे से राइट में 1 स्टेप चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 स्टेप राइट। गाइज यहाँ पे ललित एंड दिलीप मंडे टू फ्राइडे 1 स्टेप राइट एंड 1 स्टेप लेफ्ट जाएंगे। और यहाँ पे गौरव एंड नयन 1 स्टेप राइट जाएंगे, वो भी वेनसडे से, ठीक है। मतलब वेनसडे से फ्राइडे तक। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब आगे पढ़ते हैं गाइज। यहाँ पे क्या दिया है, 4 पर्सन वर सिटिंग बिटवीन के एंड यल ऑन वेनसडे। अब वेनसडे को के एंड यल के बीच में 4 पर्सनस हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे वेनसडे बना लेते हैं। अब आगे पढ़ते हैं गाइज। यहाँ पे क्या दिया है, ऑन थर्सडे मतलब थर्सडे को फरहान वॉज 6 टू द लेफ्ट ऑफ अतुल एंड हरी वॉज टू द इमीडिएट राइट ऑफ अतुल एट 1 एंड। अब यहाँ पे क्या दिया है कि फरहान 6 टू द लेफ्ट में किसके है, अतुल के। फरहान 6 टू द लेफ्ट में है, मतलब बीच में 5 पर्सनस हो गए। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं कि अतुल एंड फरहान के बीच में 1 2 3 4 एंड 5 पर्सनस है। एंड अतुल के 6 टू द लेफ्ट में कौन है, फरहान है। अब आगे क्या दिया था गाइज, एंड हरी वॉज टू द इमीडिएट राइट ऑफ अतुल एट 1 एंड। अब अतुल के इमीडिएट राइट में कौन है, हरी है। तो यहाँ पे अतुल के इमीडिएट राइट में हरी बना लेते हैं। और यहाँ पे क्या बोला है कि हरी एक एंड पे बैठ के है, ठीक है गाइज। और गाइज ये कौन से डे के बारे में बात किया है, यहाँ पे क्या बोला है कि ऑन थर्सडे, मतलब ये वाली कंडीशन थर्सडे के बारे में है। तो गाइज इस कंडीशन को हम सेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बोला है कि हरी एंड पे बैठ के है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे थर्सडे को हरी को यहाँ पे एंड पे बना लेंगे। और हरी के बगल में कौन बैठा है, अतुल बैठा है। अब अतुल के लेफ्ट में 5% छोड़ने के बाद कौन है, यफ है। तो ये 1 2 3 4 एंड 5% छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा यफ। तो ये पूरी कंडीशन हो गई हमारी, तो इसे भी मैं मिटा देता हूँ। अब आगे पढ़ते हैं गाइज। यहाँ पे क्या दिया है, अतुल वॉज नॉट एट एनी एंड ऑन ट्यूसडे एंड फरहान वॉज नॉट एट एनी एंड ऑन वेनसडे। मतलब ट्यूसडे को अतुल एंड पे नहीं होगा एंड वेनसडे को यफ एंड पे नहीं होगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे ट्यूसडे को अतुल एंड पे नहीं होगा, तो अतुल के लिए एंड के लिए क्रॉस का साइन बना देते हैं। और गाइज वेनसडे को यफ एंड पे नहीं होगा, तो यहाँ पे यफ के लिए एंड के लिए क्रॉस का साइन बना देते हैं, ठीक है गाइज। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो इस कंडीशन को हम सेपरेट कर देते हैं। अब आगे पढ़ते गाइज। आगे क्या दिया है, द पोजिशन ऑफ हरी एंड ललित वॉज सेम ऑन फ्राइडे एंड वेनसडे रेस्पेक्टिवली। मतलब गाइज हरी की पोजीशन फ्राइडे को एंड ललित की पोजीशन वेनसडे को सेम होगी। मतलब अगर हरी फर्स्ट पोजीशन पे होगा तो ललित भी फर्स्ट पोजीशन पे होगा, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे क्या बोला है कि हरी की फ्राइडे को एंड ललित की वेनसडे को, ठीक है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं हरी इज इक्वल टू ललित, हरी की फ्राइडे को, ठीक है, एंड ललित की वेनसडे को। ये इनकी पोजीशन क्या है, सेम है। तो बीच में इज इक्वल टू बना लेते हैं। अब आगे क्या दिया है गाइज, विनय एंड दिलीप मतलब बी एंड डी वर सिटिंग एट द मिडल ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। मतलब यहाँ पे विनय मंडे को एंड दिलीप ट्यूसडे को मिडल पे बैठ के है, ठीक है। अब गाइज 9% के सिटिंग अरेंजमेंट में बीच में बैठते हैं, मतलब लेफ्ट से 4 पर्सन हो गए एंड राइट से 4 पर्सन हो गए। मतलब ये दोनों 5 नंबर के पोजीशन पे बैठते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला था कि मंडे को बी बीच में बैठता है, ठीक है। तो यहाँ पे मंडे को बी बना लेते हैं 5 नंबर के पोजीशन पे। और क्या बोला था गाइज कि ट्यूसडे को दिलीप बैठता है बीच में, तो यहाँ पे ट्यूसडे को डी आ गया बीच में। अब आगे क्या दिया है गाइज,
Kunal, who was sitting at one end on Tuesday, was having Hari fifth to his right. मतलब गाइज यहाँ पे ट्यूसडे को कुणाल एक एंड पे बैठा है और कुणाल के फिफ्थ टू द राइट में कौन है? हरी है। अगर गाइज कुणाल के फिफ्थ टू द राइट में हरी बैठ के है, इसका ही मतलब कुणाल क्या होगा? लेफ्ट एंड पे बैठ के होगा। अगर कुणाल राइट एंड पे बैठ के रहता तो कुणाल के राइट में हरी कहाँ पे निकलते हम? वो तो क्लासरूम के बाहर चला जाता। और गाइज ये ट्यूसडे के बारे में बोला है, ठीक है। तो गाइज कुणाल के फिफ्थ टू द राइट में कौन है? हरी बैठ के है। तो यहाँ पे ट्यूसडे को कुणाल हम यहाँ पे बना लेते हैं। और गाइज कुणाल के फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, ये फोर्थ राइट एंड यहाँ पे फिफ्थ टू द राइट में कौन बैठ के है? हरी बैठ के, ठीक है। और कुणाल क्या है? एंड पे है। अब आगे क्या दिया है गाइज? गौरव वॉज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑन मंडे एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑन ट्यूसडे। अब सबसे पहले मंडे को देखेंगे तो यहाँ पे मंडे को क्या बोला है कि जी वॉज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑन मंडे। अब सेकेंड टू द लेफ्ट में है मतलब लेफ्ट से सेकेंड नंबर के पोजीशन पे है। तो गाइज मंडे को गौरव लेफ्ट से सेकेंड नंबर के पोजीशन पे है, मतलब गाइज गौरव आएगा यहाँ पे। अब गाइज और आगे क्या बोला है? यहाँ पे क्या दिया था कि गौरव वॉज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑन मंडे एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑन ट्यूसडे। मंडे को तो हमने निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या निकालना बाकी है कि गौरव थर्ड टू द लेफ्ट है ट्यूसडे को। अब थर्ड टू द लेफ्ट ट्यूसडे को मतलब ट्यूसडे को लेफ्ट से थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। मतलब ये हो गई फर्स्ट पोजीशन, ये हो गई सेकंड पोजीशन एंड ये हो गई थर्ड पोजीशन। तो गाइस ट्यूसडे को लेफ्ट से थर्ड नंबर के पोजीशन पे गौरव आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब लास्ट कंडीशन बची है गाइज, यहाँ पे क्या बोला है? व्हाइल नयन वॉज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट ऑन मंडे। अब मंडे को लेफ्ट एंड से थर्ड पे नयन होगा। तो गाइज मंडे को लेफ्ट एंड से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पे यहाँ पे नयन आएगा, ठीक है गाइज। तो इसे भी हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया मंडे को लेफ्ट एंड से थर्ड पे नयन। अब आगे क्या दिया है? नयन वॉज थर्ड टू द लेफ्ट ऑन मंडे एंड फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऑन ट्यूसडे। मतलब यहाँ पे यन क्या है? फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड है ट्यूसडे को, ठीक है। मतलब यहाँ पे ट्यूसडे को गाइज लेफ्ट एंड से नयन क्या है? फोर्थ पोजीशन पे है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड यहाँ पे आएगा नयन। तो इसे भी हम बना लेते हैं। नयन ट्यूसडे को फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड पे है। अब गाइस हमने सभी कंडीशंस नोट कर दिए हैं। अब देखते हैं कि कौन सी कंडीशन से हम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सभी बॉक्सेस फिल करने हैं, ठीक है गाइस। तो गाइज आपको यहाँ पे ये वाली कंडीशन दिख रही है कि हरी जो फ्राइडे पे बैठता है उसी नंबर के पोजीशन पे ललित वेडनेसडे को बैठता है। तो यहाँ पे फ्राइडे को हरी कौन से पोजीशन पे बैठता है? 3 नंबर के पोजीशन पे बैठता है हरी। तो ललित भी वेडनेसडे को 3 नंबर के पोजीशन पे बैठेगा। तो यहाँ पे वेडनेसडे को ललित भी 3 नंबर के पोजीशन पे बैठेगा, ठीक है। तो गाइज ये हो गया ललित वेडनेसडे को 3rd नंबर के पोजीशन पे। तो ये कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज यहाँ पे आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी कि ललित क्या है? एक एक स्टेप मंडे टू फ्राइडे राइट राइट चला जाएगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे ललित वेडनेसडे को 3rd नंबर के पोजीशन पे है और यहाँ पे क्या बोला है कि ललित एक एक स्टेप राइट चला जाएगा मंडे टू फ्राइडे। तो थर्सडे को ललित यहाँ पे आएगा एक स्टेप राइट, ठीक है। और फ्राइडे को ललित यहाँ पे आएगा फिर से एक स्टेप राइट, ठीक है। मतलब 4 नंबर के पोजीशन से 5 नंबर के पोजीशन पे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है? मंडे टू फ्राइडे बोला है। इसका ही मतलब गाइज अगर ललित वेडनेसडे को 3rd नंबर के पोजीशन पे है तो ललित ट्यूसडे को 2 नंबर के पोजीशन पे था, तभी तो गाइज ललित 2 नंबर के पोजीशन पे एक स्टेप राइट यानी कि 3 नंबर के पोजीशन पे चला गया वेडनेसडे को। वैसे ही गाइज ललित मंडे को 1st नंबर के पोजीशन पे था, तभी तो ट्यूसडे को 2 नंबर के पोजीशन पे चला गया, मतलब एक स्टेप राइट चला गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो ये सभी जगह पे हम ललित लिख देंगे। तो अगर वेडनेसडे को 3 नंबर के पोजीशन पे ललित है तो थर्सडे को 4 नंबर पे ललित चला जाएगा और फ्राइडे को 5 नंबर पे चला जाएगा, एक एक स्टेप राइट चला जाएगा, ठीक है गाइज। यहाँ तक समझ में आ रहा है। वैसे ही गाइज ललित ट्यूसडे को 2 नंबर के पोजीशन पे होगा एंड मंडे को 1st नंबर के पोजीशन पे होगा। तो गाइज हमने ललित भी सेट कर दिया, तो ये कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज यहाँ पे दिलीप के बारे में भी वही बोला है कि दिलीप एक स्टेप लेफ्ट चला जाएगा, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। तो गाइज आपको यहाँ पे ट्यूसडे को दिलीप दिख रहा है, ठीक है। तो दिलीप को क्या बोला है कि दिलीप एक एक स्टेप लेफ्ट चला जाएगा। ये सभी के सभी अगर नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग है तो नॉर्थ डायरेक्शन का लेफ्ट तो इस डायरेक्शन में होता है। तो अगर दिलीप यहाँ पे है तो दिलीप मंडे को यहाँ पे होगा गाइज, तभी तो मंडे से ट्यूसडे को दिलीप एक स्टेप लेफ्ट चला गया, ठीक है गाइज। अब ट्यूसडे को दिलीप अगर 5 नंबर के पोजीशन पे है तो वेडनेसडे को दिलीप यहाँ पे चला आएगा, तभी तो एक स्टेप लेफ्ट चला जाएगा, ठीक है गाइज। अब फिर से एक स्टेप लेफ्ट चला जाएगा तो दिलीप यहाँ पे आएगा,
फिर से एक स्टेप लेफ्ट जाएगा तो फ्राइडे को दिलीप यहाँ पे आएगा। तो गाइज हमने दिलीप भी सेट कर दिया है, तो हमारी ये भी कंडीशन हो गई। तो इसे अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये हो गया मंडे को दिलीप यहाँ पे, फिर से एक स्टेप लेफ्ट चला जाएगा, फिर से लेफ्ट जाएगा और फ्राइडे को गाइज आएगा दिलीप यहाँ पे। तो ये वाली कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि मंडे को दिलीप एंड यप के बीच में 2 पर्सन्स है। तो मंडे को दिलीप कहाँ पे है, ये हो गया दिलीप। अब दिलीप के लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे यप रख सकेंगे क्या, नहीं रख सकेंगे, यहाँ पे तो ऑलरेडी यन है। तो दिलीप के राइट डायरेक्शन में ये 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे हमें यप लिखना होगा। तो यहाँ पे दिलीप के राइट में 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा यफ। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज यहाँ पे आपको क्या बोला था कि थर्सडे को, यहाँ पे थर्सडे के लिए कंडीशन दी थी कि जी के इमीडिएट राइट में कौन है, यन है, एंड जी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, के है। तो हमें के, जी एंड यन ये 3 प्लेसेस थर्सडे को वैकेंट चाहिए। तो थर्सडे को 3 प्लेसेस कहाँ पे वैकेंट दिख रहे हैं, यहाँ पे तो नहीं आ सकता, ठीक है, यहाँ पे ही हमें 3 प्लेसेस वैकेंट दिख रहे हैं। तो जी हमें यहाँ पे रखना होगा, तभी तो जी के इमीडिएट राइट में यन आएगा यहाँ पे, एंड जी के इमीडिएट लेफ्ट में के आएगा यहाँ पे। तो इसे भी हम सेट कर देते हैं, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे थर्सडे को हो गया जी। अब जी के इमीडिएट राइट में कौन है, यन है, एंड जी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, के है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी थर्सडे की। अब गाइज आपको यहाँ पे जी से ये वाली कंडीशन दिख रही है। यहाँ पे क्या बोला है कि जी एंड यन एक एक स्टेप राइट में चले जाएंगे। कब, वेडनेसडे से फ्राइडे तक, ठीक है। तो अगर थर्सडे को जी यहाँ पे होगा तो जी एक स्टेप राइट चला जाएगा फ्राइडे को, ठीक है। तो गाइस जी आएगा यहाँ पे। वैसे ही यन के बारे में भी बोला है, यन भी एक स्टेप राइट चला जाएगा। तो गाइस अगर थर्सडे को यन यहाँ पे है तो एक स्टेप राइट चला जाएगा फ्राइडे के लिए। तो गाइस यन आएगा यहाँ पे। और हमें क्या बोला था गाइस कि ये वेडनेसडे से स्टार्ट करते हैं। तो इसका ही मतलब क्या होगा गाइस कि वेडनेसडे को जी आएगा 5th नंबर के पोजीशन पे, तभी तो थर्सडे को जी चला जाएगा 6 नंबर के पोजीशन पे, एक स्टेप राइट चला जाएगा। इसका ही मतलब गाइस वेडनेसडे को यन आएगा 6 नंबर के पोजीशन पे, तभी तो थर्सडे को यन चला जाएगा 6 से 7 नंबर के पोजीशन पे, ठीक है गाइस। और फ्राइडे को यन चला जाएगा 7 से 8 नंबर के पोजीशन पे। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। यहाँ पे एक एक स्टेप राइट में चला जाएगा, ऐसा बोला है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि के एंड यल के बीच में 4 पर्सन है वेडनेसडे को। तो वेडनेसडे को तो आपको यहाँ पे यल दिख रहा है, ठीक है। तो यल के इस डायरेक्शन में 4 पर्सन छोड़ने के बाद तो के नहीं रख सकते। तो यल के इस डायरेक्शन में ये 1, 2, 3 एंड 4 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे के लिखना होगा। तो इसे भी हम सेट कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पे वेडनेसडे को यल से 4% छोड़ने के बाद के आएगा यहाँ पे। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। तो गाइज जो कंडीशन हो गई उसे मैं मिटा देता हूँ। अब गाइज आपके 2 ही कंडीशन बचे। यहाँ पे क्या बोला था कि ट्यूसडे को अतुल एंड पे नहीं आएगा एंड वेडनेसडे को फरहान एंड पे नहीं आएगा, ठीक है गाइज। तो गाइज अगर हम ट्यूसडे की बात करेंगे तो अतुल के लिए 2 प्लेसेस बचे। अतुल एंड पे तो नहीं आ सकता, इसका ही मतलब अतुल एक तो यहाँ पे आएगा एंड अतुल एक तो यहाँ पे आएगा। बट गाइज आपको यहाँ पे पजल में स्टार्टिंग में क्या बोला था, यहाँ पे नोट क्या दी थी कि सेम पर्सन वॉज नॉट सिटिंग ऑन द सेम पोजिशन ऑन एनी अदर डे। मतलब गाइज अगर यहाँ पे अतुल हो गया 8 नंबर के पोजीशन पे, तो बाकी कौन से भी डे पे अतुल 8 नंबर के पोजीशन पे नहीं आएगा। इसका ही मतलब गाइज ट्यूसडे को अतुल यहाँ पे नहीं आ सकता। तो इसका ही मतलब 101% अतुल 7 नंबर के पोजीशन पे आएगा। तो इसे भी हम सेट कर देते हैं। तो ये हो गया अतुल ट्यूसडे को 7 नंबर के पोजीशन पे। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज यहाँ पे आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि फरहान वेडनेसडे को एंड पे नहीं आ सकता। मतलब फरहान वेडनेसडे को यहाँ पे नहीं आ सकता। तो फरहान के लिए 3 प्लेसेस ही बचे हैं। फरहान एक तो पोजीशन 1 पे आ सकता है, पोजीशन 2 पे आ सकता है, या फिर पोजीशन 7 पे आ सकता है। बट गाइज आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, पोजीशन 1 पे तो फरहान फ्राइडे को हो गया एंड पोजीशन 2 पे तो फरहान थर्सडे को हो गया। इसका ही मतलब वेडनेसडे को फरहान पोजीशन 1 पे नहीं आ सकता एंड वेडनेसडे को फरहान पोजीशन 2 पे नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फरहान हो गए हैं। तो फरहान 101% पोजीशन 7 पे आएगा। तो इसे भी हम सेट कर देते हैं। तो गाइज ये हो गया फरहान वेडनेसडे को 7 नंबर के पोजीशन पे। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। तो इसे भी हम मिटा देते हैं। अब गाइज हमारे सभी कंडीशंस हो गए हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट कंडीशन बची है कि अगर कोई पर्सन 1 नंबर के पोजीशन पे होता है तो वो पर्सन अदर डे पे उसी पोजीशन पे नहीं आएगा। तो गाइज सबसे पहले तो यहाँ पे हम कौन से पर्सन्स है ये लिख लेते हैं, ठीक है गाइज। तो गाइज यहाँ पे क्या है, ए बी डी एफ जी। तो यहाँ पे भी हम बना लेते हैं ए बी डी एफ जी।
और क्या है आगे, एच के यल यन, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम बना लेते हैं एच के यल यन, ठीक है। तो ये 9% हो गए। अब गाइस हम एक एक डे के बॉक्स फिल करेंगे, ठीक है। मंडे को ए हो गया, क्या ए बाकी है मंडे को, ठीक है। बी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी भी हो गया, यच बाकी है, ठीक है। मंडे को यच भी बाकी है। और मंडे को के हो गया, क्या नहीं हो गया, तो मंडे को के भी बाकी है। तो सबसे पहले हम ए सेट करके देखेंगे, ठीक है। तो ए के लिए 3 प्लेसेस बचे गाइस। एक तो ए यहाँ पे आ सकता है, एक तो ए यहाँ पे आ सकता है, एंड ए यहाँ पे आ सकता है। बट गाइज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 7 नंबर के पोजीशन पे एंड 8 नंबर के पोजीशन पे ए तो ऑलरेडी हो गया, तो ये दोनों प्लेसेस पे ए नहीं आ सकता। तो ए के लिए सिर्फ एक ही प्लेस बची है, तो यहाँ पे ए सेट कर देते हैं। तो गाइज ये हो गया ए। अब गाइज आपने ए भी सेट कर दिया। अब गाइज आपको मंडे को यच भी सेट करना है एंड के भी सेट करना है। तो एक तो यहाँ पे यच एंड के आ सकते हैं, या फिर यहाँ पे यच एंड के आ सकते हैं, दो ही प्लेसेस वैकेंट है। बट गाइज यहाँ पे के तो 8 नंबर के पोजीशन पे ऑलरेडी वेडनेसडे को हो गया, इसका ही मतलब के यहाँ पे नहीं आ सकता। तो 101% के यहाँ पे आएगा एंड 101% यच यहाँ पे आएगा। तो गाइज ये हो गया कि मंडे को 7 नंबर के पोजीशन पे एंड ये हो गया यच मंडे को 8 नंबर के पोजीशन पे। तो मंडे के तो हमने सभी सेट कर दिए। अब गाइज ट्यूसडे को देखते हैं कि क्या सेट कर सकते हैं। अब गाइज ट्यूसडे को ए हुआ, क्या ए यहाँ पे हो गया, ठीक है। बी हुआ, क्या बी नहीं हुआ, तो यहाँ पे बी लिख लेते हैं। अब गाइज ट्यूसडे को डी हुआ, क्या यहाँ पे डी भी हो गया, ठीक है। यफ हुआ, क्या यफ नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम यफ भी लिख लेते हैं। तो ट्यूसडे को जी हुआ, क्या यहाँ पे जी भी हो गया 3rd नंबर के पोजीशन पे। यच हुआ, क्या यच भी हो गया 6 नंबर के पोजीशन पे। के हुआ, क्या के भी हो गया 1st नंबर के पोजीशन पे। यल भी हो गया 2nd नंबर के पोजीशन पे। एंड यन हो गया, क्या यन भी हो गया 4th नंबर के पोजीशन पे। तो गाइज हमें ट्यूसडे को बी एंड यफ ही सेट करना है, ठीक है। तो गाइज यफ 9 नंबर के पोजीशन पे तो नहीं आ सकता, क्योंकि मंडे को तो यफ 9 नंबर के पोजीशन पे हो गया, इसका ही मतलब ट्यूसडे को यफ यहाँ पे नहीं आ सकता। तो यहाँ पे हम यफ सेट कर देते हैं, ठीक है गाइज। तो ये हो गया यफ 8 नंबर के पोजीशन पे। अब एक ही पर्सन बचा है बी, तो बी 101% 9 नंबर के पोजीशन पे आएगा। तो गाइज हमने ट्यूसडे के भी पर्सन सेट कर दिए, ठीक है गाइज। अब गाइज यहाँ पे थर्सडे के पर्सन सेट करके देखते हैं। थर्सडे को तो एक ही पर्सन बचा है, यहाँ पे ए हो गया, क्या थर्सडे को ए भी हो गया। बी हुआ, क्या बी नहीं हुआ, तो गाइज 101% ये 1st नंबर के पोजीशन पे बी आएगा। तो हमने थर्सडे के भी पर्सन सेट कर दिए। अब गाइज अगर हम फ्राइडे की बात करेंगे, तो फ्राइडे को ए हुआ, क्या नहीं हुआ, तो ए हम साइड में लिख लेते हैं। फ्राइडे को बी हुआ, क्या बी भी नहीं हुआ, तो बी भी हम साइड में लिख लेते हैं, ठीक है गाइज। फ्राइडे को डी हुआ, क्या डी यहाँ पे हो गया। यफ हुआ, क्या यफ भी यहाँ पे हो गया। जी हुआ, क्या जी भी यहाँ पे हो गया 7 नंबर के पोजीशन पे। यच हुआ, क्या यच भी 3 नंबर के पोजीशन पे हो गया। के हुआ, क्या के नहीं हुआ, तो के साइड में लिख लेते हैं, ठीक है गाइज। तो 3% चाहिए थे हमें और वो मिल गए। तो गाइज यहाँ पे अगर हम ए की बात करेंगे, तो फ्राइडे को ए के लिए 3 प्लेसेस बचे। तो गाइज ए 4th नंबर के पोजीशन पे तो नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे ए 4th नंबर के पोजीशन पे तो ऑलरेडी मंडे को हो गया है। तो ए के लिए 2 प्लेसेस बचे, एक तो ए 6 नंबर के पोजीशन पे आएगा, या फिर ए 9 नंबर के पोजीशन पे आएगा। तो यहाँ पे हम 6 नंबर के पोजीशन पे ए लिख लेते हैं एंड 9 नंबर के पोजीशन पे ए लिख लेते हैं। अब गाइज अगर हम बी एंड के की बात करेंगे, तो बी यहाँ पे तो नहीं आ सकता, ठीक है गाइज। तो गाइज बी के लिए भी ये दोनों प्लेसेस बचे हैं। तो गाइज ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं कि फ्राइडे को ए बी एंड के बाकी है, और फ्राइडे के लिए हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है गाइज। अब गाइज अगर हम वेडनेसडे की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या बाकी है, वेडनेसडे को ए बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पे ए लिख लेते हैं। वेडनेसडे को बी भी बाकी है, तो यहाँ पे भी बी लिख लेते हैं। अब वेडनेसडे को डी हो गया, यफ हो गया, जी भी हो गया, यच हो गया, क्या यच नहीं हुआ, तो वेडनेसडे को यच भी बाकी है, ठीक है। तो वेडनेसडे के भी 3% ये वाले बाकी है। अब वेडनेसडे को एक एक सेट करके देखेंगे। अब गाइज यहाँ पे वेडनेसडे को ए सेट करके देखेंगे, ठीक है। ए 1st नंबर के पोजीशन पे आ सकता है, क्योंकि 1st नंबर के पोजीशन पे ए नहीं हुआ। ए 2nd नंबर के भी पोजीशन पे आ सकता है, क्योंकि 2nd नंबर के पोजीशन पे भी ए नहीं हुआ, ठीक है गाइज। एंड ए 9 नंबर के भी पोजीशन पे आ सकता है, क्योंकि 9 नंबर के पोजीशन पे भी ए नहीं हुआ, तो ए को हम बाद में सेट करेंगे। अब यहाँ पे बी सेट करके देखेंगे। बी यहाँ पे आ सकता है, क्या 1st पोजीशन पे नहीं आ सकता, क्योंकि 1st पोजीशन पे बी तो ऑलरेडी हो गया। बी यहाँ पे आ सकता है, क्या 2nd पोजीशन पे, यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे गाइज बी नहीं हुआ है, ठीक है। और गाइज बी 9 नंबर के पोजीशन पे आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, क्योंकि 9 नंबर के पोजीशन पे तो बी ऑलरेडी हो गया। तो बी के लिए एक ही प्लेस बची है 2nd नंबर की, तो यहाँ पे भी हम बी सेट कर देते हैं।
तो गाइज ये हो गया सेकंड नंबर के पोजीशन पे बी, तो यहाँ पे बी भी हमने सेट कर दिया। अब गाइज आपको एच के लिए फर्स्ट नंबर की पोजीशन दिख रही है एंड 9 नंबर की पोजीशन दिख रही है, बट 9 नंबर के पोजीशन पे तो थर्सडे को ऑलरेडी एच आ गया है, तो एच 101% यहाँ पे नहीं आएगा। तो गाइज वेनसडे को 101% एच फर्स्ट नंबर के पोजीशन पे आएगा, तो हमने एच भी सेट कर दिया। तो वेनसडे को एक ही बाकी है पर्सन ए, तो ए 101% ये 9 नंबर के पोजीशन पे आएगा। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे 9 नंबर के पोजीशन पे वेनसडे को ए बना लेते हैं, तो ए भी हो गया। तो हमने वेनसडे के भी सभी पर्सन सेट कर दिए। गाइज यहाँ पे फ्राइडे को क्या बोला था, एक तो ए 9 नंबर के पोजीशन पे आएगा एंड एक तो ए 6 नंबर के पोजीशन पे आएगा, बट गाइज यहाँ पे 9 नंबर के पोजीशन पे तो ए ऑलरेडी हो गया, तो फ्राइडे को ए 9 नंबर के पोजीशन पे नहीं आ सकता, तो 101% फ्राइडे को ए 6 नंबर के पोजीशन पे आएगा। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी, और यहाँ पे ए सेट कर दिया तो ए को भी हम मिटा देते हैं। अब गाइज यहाँ पे बी सेट करके देखेंगे फ्राइडे को, तो बी के लिए 2 प्लेसेस बचे हैं। एक तो बी यहाँ पे 4 नंबर के पोजीशन पे आ सकता है, या फिर बी एक तो 9 नंबर के पोजीशन पे आ सकता है। तो गाइज अगर हम 9 नंबर की बात करेंगे तो 9 नंबर पे बी तो ऑलरेडी हो गया ट्यूसडे को, ठीक है, तो यहाँ पे ट्यूसडे को बी 9 नंबर पे नहीं आ सकता, तो बी के लिए एक ही प्लेस बची है, तो ये भी हम सेट कर देते हैं। तो ये हो गया बी 4th नंबर के पोजीशन पे फ्राइडे को। तो गाइज यहाँ पे बी भी हो गया, तो के लिए एक ही प्लेस बची है, तो के 101% ये 9 नंबर के पोजीशन पे आएगा। तो गाइज हमने सभी कंडीशन सेट कर दिए हैं एंड सभी पर्सन सेट कर दिए हैं। तो गाइज ये हमारी पूरी पजल सॉल्व हो गई है। तो गाइज अगर आपने ये सुडोकू गेम खेला होगा तो ये पजल आपके लिए इजी जाएंगी। तो गाइज ये थोड़ी न्यू टाइप की पजल थी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पजल थी गाइज। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और गाइज अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए, ताकि इसी क्वालिटी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। तो मिलते हैं अगले सेशन में। स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू।